तो हेलो गाइस, गाचा गुटा एपिसोड नंबर 11 में आपका स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं टाइम रिवर्स हो रहा है। असल में ये लास्ट पार्ट में हमने एंजिन को बेहोश पड़ते देखा था, तो ऐसा कैसे हो गया ये देखते हैं। ये लड़की इन्हें अपने घर लेकर जाने लगती है, तभी ये रुकती है और बोलती है हम पहुंच गए। और हम एक बड़ा सा टावर जैसा घर देखते हैं। इसे देख एंजिन बोलता है ये तो काफी बड़ा घर है, मुझे तो चलते हुए ही दिख गया था, पर लगा नहीं था यहाँ कोई रहता होगा। तभी घर का दरवाजा खुलता है। ये लड़की बोलती है चलो आगे बढ़ो मेरे मेहमानों, अंदर आ जाओ। फिर ये लोग अंदर जाने लगते हैं। तभी ये बोलती है मेरा हॉल बिखरा पड़ा है, तो क्यों ना हम मेरे कमरे में चले। फिर सब लोग इसके पीछे इसके कमरे तक जाने लगते हैं। पर फिर ये बोलती है अरे हाँ, अब तुम अपना मास्क उतार सकते हो, यहाँ मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी बिना अपने चेहरे दिखाए मुझसे बात करना ये तो बुरी बात होगी, है ना। फिर ये सब लोग इसके कमरे में पहुंच जाते हैं और इनके चेहरे देखकर ये कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती है। ये बोलती है इतने हसीन चेहरे देखकर मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तब एक सपोर्टर यहाँ की डिटेल्स लिखने लगती है। रूडो सोचता है इसके पास इतनी सारी चीजें कैसे आ गई, वो भी रेगिस्तान के बीचों बीच। तभी ये लड़की बोलती है तो बताओ तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो। तभी रूडो आगे आकर बोलता है मैं ऐसे इंसान के बारे में जानना चाहता हूँ जो स्पेयर से आ जा सकता है। मैंने सुना है तुमने उसे देखा है, मुझे उससे मिलना है। ये बोलती है अच्छा ये बात है, किसी को चाहने के लिए क्या जरूरी होता है। अमो को तेज महक वाले लोग अच्छे लगते हैं। बाय द वे इस लड़की का नाम अमो है। ये बोलती है चेहरे से ज्यादा महक मायने रखती है, तो जरा सूंघने दो। और फिर ये अजीब तरीके से स्मेल करने लगती है और फिर से बोलती है अमो को वो लंबा आदमी सबसे अच्छा लगा। फिर ये अजीब सी स्मेल देती है और रूडो को भी कुछ होने लगता है। तभी इंजन बोलता है एक बात बताओ, ये प्यार की बातें जानकारी देने की कीमत है क्या? हम यहाँ स्पेयर तक कैसे पहुँचते हैं ये जानने आए हैं। प्यार की बातें करके भुगतान करना ये बड़ा अजीब है, पर कोई ना, हम कर लेंगे। ये सुनकर ये लड़की जोर से और बार बार गुस्से में बोलने लगती है ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तुम यहाँ मुझसे बात करने आए हो ना, पर तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है तुम बस मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो। और फिर यह पागलों जैसी हरकतें करने लगती है। ये बड़ी अजीब है गाइस। फिर इसका दिल बहलाने के लिए इंजन बोलता है मुझे तुम बहुत पसंद हो। ये सुनकर ये लड़की जोर से चिल्लाती है झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, अब मुझे तुम पसंद नहीं। इंजन बोलता है अच्छा क्या मैं भी अपने दिल की बात बोल सकता हूँ, जरा ढंग के कपड़े पहनो, मेरा ध्यान भटक रहा है। और ये सुनकर मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था ओ या बड़ी स्वैग। खैर अब ये और चढ़कर बोलती है ऐसा आदमी जो लड़कियों को कपड़े पहनने का ढंग सिखाए उससे बदतर कोई नहीं हो सकता। चिल गाइस, अपने पापा की बात कर रही है ये, फेमिनिज्म के लो जाने दो, हम कंटिन्यू करते हैं। फिर ये अपने पावर्स को एक्टिवेट करके बोलती है अब मैं तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहती। अरे वो भी नहीं करना चाहता था, तुम ही जबरदस्ती पड़ी थी उसके पीछे। सॉरी, अब डिस्टर्ब नहीं करूंगा, पक्का प्रॉमिस। इंजन बोलता है मैं समझ गया, ये एक गिवर है। तभी रूडो देखता है वो निशान। और फिर कुछ इंटेंस और क्लैश के बाद ये बोलती है अब तुम इसे सबक सिखाओ मेरे प्यारे दोस्त। तभी इंजन के पीछे से डेलमन उस पर हमला कर देता है, जिससे इंजन अनकॉन्शियस हो जाता है। और ये देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। फिर ये अपनी बत्ती सी दिखाती है और हंसने लगती है। तभी रूडो डेलमन को बोलता है इंजन तुमने इंजन के साथ क्या किया। फिर ये अमो को बोलता है ये तुम्हारा काम है ना, तुम तो एक गुवर हो, है ना। मैंने देखा तुम्हारे शूज पर भी मेरे ग्लव्स जैसे ही निशान है, आखिर तुम हो कौन। ये पागल लड़की फिर से बोलती है बताओ किसी को चाहने के लिए क्या जरूरी है। मैं बताता हूँ, दिमाग, जो कि तुम्हारे पास नहीं है। खैर इस पर रूडो कुछ नहीं बोलता। फिर ये बोलती है बताओ तुम बात क्यों नहीं कर रहे, अगर सिर्फ मैं हूँ बोलूंगी तो मैं और तुम एक दूसरे को अच्छे तरीके से नहीं जान पाएंगे। मेरे पास ज्यादा मेहमान नहीं आते, इसलिए मैं तुमसे बात कर कर मजा लेना चाहती हूँ। रूडो मन में बोलता है बिल्कुल नहीं, इस लड़की से मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा। तभी जनका आगे आकर बोलता है मुझे समझ आ गया, तुम उन्हीं की बात सुनती हो जो तुम्हारे पसंद के मुताबिक चलते हैं, या फिर उनकी जो तुम्हारे खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब तुम मेरी बात सुनोगी। तो सुन लड़की, मैं तेरी बकवास नहीं सुनने वाला। अब मुझे स्पेयर के बारे में कुछ नहीं जानना, मुझे बस मेरे आगे एक दुश्मन दिख रहा है जिसे खत्म करना है। तभी ये सब सुनकर ये लड़की रोने लगती है और बोलती है तुम इतनी सारी बुरी बातें कैसे कर सकते हो, मैंने कुछ भी बुरा नहीं किया। और फिर ये गुस्से में बोलती है मैं तुमसे नाराज हूँ। इतना बोलते ही डेलमन जनका पर अटैक कर देता है, पर जनका उसे डॉज करके बोलता है क्या कर रहे हो तुम, हमारे साथी हो डेलमन। तभी डेलमन चिल्लाकर बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका दिल दुखाने की। सब लोग चौंक जाते हैं। फिर यह इसे डिफेंड करते हुए बोलता है कमीनो, इसे अगर तकलीफ पहुंचाई तो मैं जरा भी रहम नहीं करूंगा, मैं इसकी हिफाजत करूंगा। तभी डेम्सी बोलता है ये इसके वश में नहीं है, ये खुद से ऐसा कर रहा है। तभी ये हंसते हुए बोलती है अरे तुम्हें अब तक पता नहीं चला कि मेरा प्यारा दोस्त एक अरसे से मेरा फैन है। सपोर्टर्स बोलते हैं डेलमन फैन, लेकिन ये कब से। तभी डेम्सी बोलता है नहीं, डेलमन किसी को भी इतना नहीं चाह सकता कि वो
अपनी ही टीम पर हमला कर दे। तभी ये बोलती है, अरे तुम अब भी नहीं समझे, मेरा दोस्त मेरी मदद करने के लिए खुशी खुशी किसी को भी धोखा दे देगा। तभी डेलमन अपनी पावर्स एक्टिवेट करता है। रूडो मन में सोचता है, सब कुछ हमेशा लड़ाई में क्यों बदल जाता है, क्या ये भी मेरी गलती है। तभी रूडो को आवाज आती है, ये तुम्हारी ही गलती है। तभी हम देखते हैं ये किसी छलावे में फंसा है। इसे वो आवाज कहती है जिसमें एक किलर का खून है, वो कचरा है। इसी के साथ इसे कुछ स्पेयर के लोग भी दिखते हैं। ये कहते हैं गंदगी को खाई में फेंक दो, गंदगी को खाई में फेंक दो। तभी एमो बोलती है, मेरी बात सुनो, मुझे पता है मेरा और एक फैन है यहाँ, है ना। मैं बस इतना चाहती हूँ कि सब यहाँ मजे से बात करे, पर हाँ अगर किसी ने कुछ ऐसा कहा जिससे मेरा मजाक खराब हुआ तो। तभी हम रूडो को देखते हैं जो अपनी वहम के वजह से कांप रहा है। उसे अपने वहम में स्पेयर के सिपाही दिखते हैं जो इसे पकड़कर फेंकने ही वाले थे। तभी रियल में डेम्सी डेलमन के अटैक से इसे बचा लेता है और बोलता है, रूडो अभी यहाँ ध्यान दो। और डेलमन बोलता है, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, मेरे पानी से बच नहीं पाओगे। तभी डेम्सी हमें बताता है वो इंस्ट्रूमेंट इसके अतीत से जुड़ा है। मुझे लगता है उसके पौधे बड़े और मजबूत होने की इच्छा से ये यहाँ आया है। सनका बोलता है, तो जो भी चीज उसे निकलने वाले पानी से टकराती है वो तेजी से बढ़ने लगती है ना। डेम्सी बोलता है, सही कहा। वो अपने टारगेट के फ्लूइड कंटेंट को कंट्रोल करता है। वो उस पानी को एक स्पंज की तरह सोख कर एक गुब्बारे की तरह फूलने पर मजबूर कर सकता है। और अगर किसी गुब्बारे में ज्यादा पानी भर जाए तो गुब्बारा फट जाता है। मुझे पता है उसने इंजन पर पीछे से पानी मारा। सनका बोलता है, उसने इतना तेज वार किया पर फिर भी इंजन को कुछ पता किसे नहीं चला। डेम्सी बोलता है, वो अपने हिसाब से नोजल की सेटिंग बदल सकता है। लगता है उसने साइलेंट नोजल का इस्तेमाल किया होगा। तभी रियो बोलती है, अच्छा मेरी बात सुनो, मुझे कुछ समझ नहीं आया पर मुझे इतना पता है इस वक्त डेलमन को शांत करना होगा। इतना बोलकर ये डेलमन की तरफ आगे बढ़ती है। सनका बोलता है, रुको, अकेले मत जाओ रियो, हमारे करीब रहो ताकि हम साथ में लड़ सके। हम और एक साथी नहीं खो सकते। तभी रियो को एमो की बात याद आती है कि यहाँ एमो का और एक फैन है। ये बोलती है, वैसे इस वक्त में यहाँ किसी का भी भरोसा नहीं कर सकती। तभी सनका चिल्लाता है, रियो सामने देखो। तभी डेलमन रियो पर हमला कर देता है जिससे बिल्डिंग में होल हो जाता है। पर हम देखते हैं रियो ने इसे डॉज कर लिया। तभी एमो हंसते हुए बोलती है, देखा ना, पता नहीं चल रहा कौन हमारी तरफ है। मैंने कहा था अगर तुम सिर्फ मुझसे बात करती तो तुम्हें मजा आता। तभी डेम्सी बोलता है, ये पूरी तरह पागल है क्या। तभी ये रूडो को बोलता है, सुनो रूडो, क्या कर रहे हो, उठो। फिर ये नोटिस करता है रूडो भी कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा है। फिर हम रूडो का वहम देखते हैं जहाँ उसे लग रहा है वो स्पेयर पर है। वो सिपाही इसके सामने खड़े हैं। फिर सनका इसे देख बोलता है, आखिर ये हो क्या रहा है और ये स्मेल कैसी है। तभी एमो बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है यादें कैसे बनती है, देखी हुई चीजों से या सुनी हुई चीजों से। वो लोग जिनके साथ वक्त बिताया हो वो हर एक चीज यादों में बदल जाती है। पर मुझे लगता है जरूरी होते है स्मेल। और अगर तुम प्यार के बारे में बात नहीं करोगे तो तुम्हें पुरानी स्मेल आएगी, फिर शायद तुम प्यार की बातें करोगे। और ये सब बोलते हुए रूडो के नजर में एमो चूहा बन जाती है। और फिर हम रूडो का वहम देखते हैं जिसमें चूहा इसके सामने है। ये बोलता है, चूहा। फिर उसे अपनी ही दी हुई डॉल दिखती है और ये बोलती है, ये बहुत प्यारा है, मैं हमेशा इसे अपने पास रखूंगी। रूडो गुस्से में बोलता है, तुमने नहीं रखा, तुमने उसे नहीं रखा, तुमने उसे मेरी आंखों के सामने फेंक दिया था। और हम देखते हैं ये रियल में वैसी ही हरकतें करता है जैसे ये वहम में करता है। बस इसे लोग अलग दिखते हैं, जैसे कि इसे एमो में चूहा दिख रही थी। डेम्सी इसे देख बोलता है, अब वो रूडो के पीछे है, उसका भी डेलमन जैसा ही हाल है। वो एक असली धोखा नहीं था, असल में वो उन्हें कुछ दिखा रही है। एमो बोलती है, उसे दिखा रही हूँ, कुछ भी मत बोलो। एमो किसी को कुछ नहीं दिखाती। इतना बोलती ही अपने शूज से चिंगारी निकालती है और बोलती है, एमो तो बस महक बनाते हैं, मैं तुम्हारे प्यारे लोगों के साथ बिताए हुए खुशहाल वक्त के बारे में महक बनाती हूँ। हो सकता है हर किसी के लिए वो महक अलग हो, पर जो भी उसे सूंघता है वो हमेशा मेरी हिफाजत करता है। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बता दिया। तभी सनका बोलता है, समझ गया, इसका मतलब अगर हम उसमें कुछ सूंघ लेंगे तो उस इंसान के बारे में सोचेंगे जिससे हम प्यार करते हैं, पर अगर हमने अपने मास्क पहन लिए तो हमें कुछ नहीं होगा। और ये सब बोलते वक्त ये दोनों ही अपने मास्क पहन लेते हैं। फिर डेम्सी बोलता है, वैसे भी हम जिन्हें चाहते हैं उन सब की यादें अच्छी होंगी ये जरूरी नहीं, ना जाने क्या होगा अगर वो कोई ऐसा निकला जिससे हम नफरत करते हैं, तो फिर तो हम शायद तुम्हें मारना चाहेंगे। सनका बोलता है, चलो जो भी हो, हमें तो तुम्हें मारना ही पड़ेगा। ये सब सुनकर ये गुस्सा हो जाती है और बोलती है, बेवकूफ, तुम पागल हो क्या, याद करो मैंने तुमसे क्या कहा था, वो यादें तुम्हारे खुशहाल वक्त की होती है। इतने में हम रूडो के वहम को देखते हैं। ये चीवा को बोलता है, ये नहीं हो सकता, तुमने मुझे छोड़ दिया था, मुझे तुमसे नफरत है। फिर इसे चीवा के साथ बिताया हुआ वक्त याद आने लगता है। ये बोलता है, ये खुशी भरा एहसास आखिर मुझे इतना बड़ा क्यों लग रहा है। तभी इसके वहम में सिपाही आकर चीवा को पकड़ने लगते हैं। तभी ये चिल्लाती है, रूडो मुझे बचाओ। तभी ये रियल में जोर से जाता है और सनका और डेम्सी को पीछे ढकल देता है। सनका बोलता है, पागल हो क्या। रूडो बोलता है, सिपाहियों, अब मैं वैसा नहीं रहा जैसे पहला था,
अब मेरे पास असली ताकत है। अब मुझे फिर से किसी को खोना नहीं पड़ेगा। मैं इस ताकत से तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। तभी रियो उठकर बोलती है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, सब मुझ पर छोड़ दो। पोलो भी आगे आकर बोलता है, मैं तुम्हारे लिए उन्हें मारूंगा। और ऐसा करते करते लगभग इनके सारे साथी इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। टेम्सी बोलता है, मैं अपना इंस्ट्रूमेंट किसी दोस्त पर इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। फिर ये अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और एपिसोड 11 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूले।